हम अगर एक साल उन पैसों को रोक ले जो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने के लिए, आटे की नाक को बचाने के लिए करते हैं, अगर उन पैसों को एक साल के लिए रोक ले तो उम्मत के अंदर तालीमी इनकलाब आ जाए, और ऐसा इनकलाब आए कि फिर दुनिया से ये शिकायत खत्म हो जाए कि हम मारे जा रहे हैं, सताए। मेरी तकरीर का उन्वान जैसे मैंने पढ़ा उसका उन्वान ही है, क्या वो लोग बराबर हैं जो जानते हैं, क्या वो जो नहीं, यानी इल्म की फजीलत। इल्म की फजीलत बताने की, समझाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक वाक़या हदीस नबी से जिक्र करता हूँ, बक़िया समझ जाए। इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहली जंग सन 2 हिजरी में बद्र के मैदान में 70 सरदाराने अरब और उनके कुछ लोग निचले ऑफिसर कत्ल कर दिए, तकरीबन 70 गिरफ्तार। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय ये थी कि इन 70 को उनके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया। जिन 70 ने खास तौर पर इन लोगों ने मक्का के अंदर इस्लाम लाने वाले मुसलमानों को बहुत तंग किया था, उन पर बहुत जुल्म किया था। हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जुल्म की रिवायत बयान करते हुए रावी यहाँ तक कहते हैं कि उन पर जुल्म करने के बाद इतना गर्म पत्थर लिटाया जाता था और इतनी गर्मी में उन्हें लिटाया जाता था कि अगर उस पर गोश्त का टुकड़ा रख दिया जाता लनोज़ी जत तो जल के खाक और कबाब। ऐसे जालिमों के लिए सजा सिर्फ एक हो सकती थी, वो थी मौत। और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय भी कुछ ऐसी थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका फिदिया मुकर्रर ये किया कि उनमें से हर शख्स एक मुसलमान को लिखना सिखा दे, पढ़ना सिखा दे, वो आजाद। क्योंकि मालूम है कि इल्म की अहमियत क्या है और ये इल्म कितना किरदार अदा करेगा दुनिया भर में, सिर्फ और सिर्फ इल्म का तबदला। हज़रात उलमाए किराम शोराए इस्लाम का नूरानी काफिला स्टेज पर रौनक अफरोज हो रहा है। मुंबई उज़्मा से चलकर रज़ा एकेडमी के सदर जनाब भाई सईद नूरी साहब के शहजादे मद्दाह रसूल जनाब मोहतरम नूरानी मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। उस्ताद शोरा हज़रत फरहत साबरी साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जानते हुए इस खतरे के बाद भी कि ये लोग दोबारा मैदान में आ सकते हैं, दोबारा साजिशों में शामिल हो सकते हैं, उन सबको सिर्फ इस फिदिये के वजह आज़ाद कर दिया कि ये लोग जो उनमें से फिदिया नहीं दे सकते हैं वो लोग पढ़ना लिखना एक मुसलमान को सिखा दें और आज़ादी दें। यह है इल्म की हैसियत। इतने लोग यहाँ बैठे हैं, स्टेज से नहीं नीचे वालों से पूछ रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो स्टेज वालों से। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो एटीएम से अपना पैसा निकाल लेते हैं? कितने लोग हैं? हाथ उठा सकते हैं? सामने बैठे हुए कितने लोग हैं ऐसे जो एटीएम से अपना पैसा निकाल सकते हैं? मुश्किल से 10-12 लोग। बूढ़े हैं ज्यादातर उनमें, तो वो बेचारे क्या जाने। कितने लोग ऐसे हैं जो मोबाइल ऑपरेट कर लेते हैं स्क्रीन टच पर? कितने लोग हैं ऐसे? सब लोग हैं। कोई हाथ नहीं उठाएंगे तो मैं खुद कंफ्यूज रहूंगा, समझूंगा कि शायद सारे लोग ऐसे। आपके बाजू में हर रुआ में बैंक है, इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जो बैंक में अपना फॉर्म विड्रॉल का भर लेते हैं या पैसा डिपॉजिट करने का फॉर्म? मैं ये चीजें इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जब तक कि आपको अपनी बीमारी का गहराई तक अंदाजा नहीं होगा आप उसके इलाज के लिए खड़े नहीं खड़े। आप इस सोच में मगन है कि जलसा हुआ, नारा लगा, माशाल्लाह सब लोग, दुनिया फतह हुई, फिर अपने अपने घर गए, सारी दुनिया मजे में। ऐसा नहीं है। पिछले तकरीबन 1.25 साल से फिलिस्तीनियों पर डेली बम, और आप यहां गोश्त खाने में, ये सिर्फ जहालत कमाल है कि वहां वो दाने दाने पर तरस घास तक खाने को न सके और हम यहाँ गोश्त की बूटियां उड़ाने में। ये सिर्फ जहालत और इल्म। वैसी वीडियोस भी देखी हमने जब 6 साल की बच्ची
अपनी 4 साल की बहन को, जिसके माँ बाप सारा खानदान रिश्तेदार मर अपने कंधों पे उठाकर 5 किलोमीटर दूर से पैदल चल आ रही है, सिर्फ पानी की तलाश, सिर्फ खाने की तलाश। हमने उन माँ बाप की आवाज भी सुनी। बच्चे की पैदाइश हुई, अस्पताल गए बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। बर्थ सर्टिफिकेट जब बच्चों के घर लेकर आए तो पता चला हमारे घर पे बमबारी हो चुकी है। जो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बना ही था, वो बच्चे की डेथ सर्टिफिकेट के जोर पे। ये कमाल सिर्फ जहालत का, जिसने हमें और आपको इस तरीके से लाढाप रखा है कि न दुनिया की खबर है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि मुसलमान तमाम एक जिस्म की तरह है। अगर जिस्म के एक हिस्से में तकलीफ हो तो सारे जिस्म को परेशानी महसूस होती है, लेकिन हम वो मुसलमान नहीं। एक हिस्सा भूख से मर रहा है, दाने दाने को मोहताज है, और एक हिस्सा गोश्त की पार्टियों में मगन है। आज भी मुस्लिम शादियों में जाइए, आधे से ज्यादा खाना वेस्ट है, आधे से ज्यादा। और हम मजे में, वो लोग जो उन लोगों पर बम बरसा रहे हैं, उनकी आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है पूरी दुनिया के अंदर, और जिनको मारा जा रहा है उनकी आबादी 150, यानी मुकाबला 1 और 100 का। लेकिन जीत वो रहा है जो एक है, मार वो खा रहा है जो 100। ये कमाल सिर्फ इल्म और टेक्नोलॉजी का है। और हम उस चीज मदारिस जो हमारे यहां चल रहे हैं, उनमें से बाज मदारिस यकीनन इस लायक हैं कि उनको ज़कात दी जानी चाहिए और ज़कात उनको देने से अदा होता है। लेकिन अक्सर मदारिस का हाल कि मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी जिम्मेदार मुफ्ती ये कहे कि उनको देने से आपकी ज़कात अदा होती है और मदारिस को चलाया भी जाना चाहिए। हम सिर्फ रस्मों के गुलाम बन के रहे, रस्मों के गुलाम। बाप के जमाने में ये चल रहा था, दादा के जमाने में ये चल रहा था, जो चल रहा था वो चलता रहेगा। इस तरीके से नहीं। ये जवाब तो कुरान ने काफिरों को कोट किया है कि हाजमा वजदना अलैहि मा अल्फैना अलैहि आबान, कि ये चीज, ये रस्म तो वो है जिस पे हमने अपने बाप दादा को अमल करते पाया था, और इन रस्मों की गुलामी में आज हमें उस हाल में पहुंचाया है कि हम किसी लायक। आप सब लोग खबरें पढ़ रहे हैं, यहाँ से ऐलान हुआ कि ख्वाजा की धरती पर ख्वाजा गरीब नवाज के मजार पर भी लोगों की बुरी निगाहें टिकी हुई। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, बाबरी मस्जिद का कज़िया का जब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चल रहा था, अच्छे 2-4 ढंग के मुस्लिम, 2-4 ढंग के मुस्लिम वकील तक। हम मस्त हैं कि दुनिया सब कुछ है, वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है, जिस समत देखी वो इलाका रजा का है। लेकिन ये शेर सिर्फ हमारी जबानों तक रह गया। हमने ये कोशिश नहीं की कि जहां जहां उनका नाम है वहां वहां उनका पैगाम पहुंचे। आपने जो 10 निकाती फार्मूला दिया था, कम से कम नहीं कोशिश की, बल्कि हम नस्लों दर नस्ल एक के बाद एक जहालत का सिलसिला बढ़ता रहा। हमारे यहाँ शादियों में लोग कहेंगे हजरत अभी इतने लोग बैठे हैं, हजरत मुसलमान के बच्चे पढ़ेंगे कैसे, बड़े गरीब। कहाँ, हम तो बड़े गरीब मजबूर लाचार हैं। एक आदमी को डॉक्टर बनाने के लिए 1.5-2 करोड़ रुपए फीस हो गई है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज अस्पताल एम्स है, और एम्स की पूरे 5.5 साल की फीस सिर्फ 8,500। 8,500 रुपए में आपका बच्चा टॉप लेवल का MBBS डॉक्टर बनेगा। इतनी भी रकम नहीं, ये कोई फीस है? ये तो स्कूल की 1 महीने की फीस है। वो उससे भी ज्यादा 1 महीने की फीस तो मैं अपने बेटे की पे करता हूँ। 5 साल की पूरी फीस। बच्चा आपका पढ़ता है, क्वालिटी है, उसके अंदर धुन है, सब कुछ है, सनक है। दुनिया की कोई ताकत उसका रास्ता नहीं। ये मेहनत पानी के बाढ़ और सैलाब की तरह है, जिसके रास्ते को घुमाया तो जा सकता है, कुछ देर के लिए डाइवर्ट तो किया जा सकता है, लेकिन उसे उसकी मंजिल तक या उसे उसका रास्ते को रोक नहीं जा सकता। आप अगर चाहें तो आपके बच्चे कर सकते हैं।
हर कोई देखता हूँ व्हाट्सएप पे, जब एक रिजल्ट आता है माशाल्लाह मुसलमान बच्चों ने टॉप कर लिया, मुसलमान बच्चे ने ये एग्जाम, लेकिन पूरे रिजल्ट को आप देखेंगे तब भी आपको मायूसी लगेगी। जो बच्चा ये समझ गया कि मेरे माँ बाप की परेशानी क्या है, मेरे कौम की मजबूरियां क्या है, वो इतनी मेहनत करता है कि सीधे टॉप, और उसके टॉप रिजल्ट को देखकर सब लोग खूब फॉरवर्ड करते रहते हैं, माशाल्लाह मुबारक हो। लेकिन जब आप नीचे आएंगे और नीचे के रिजल्ट को देखिए तो आपको लगेगा कि जो रिजल्ट पहले आता था उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी और हो गई है, उसके अलावा कोई ऐसा इनकलाब नहीं आ गया है कि उसे हम कहें कि बहुत बड़ा इनकलाब। पैसे के लिए रोएंगे, खर्च के लिए। हमारी बस्तियों में चलने वाले मदरसे, हमारी बस्तियों में चलने वाले स्कूल कॉलेजेस फेल हो जाते हैं, ट्यूशन सेंटर फेल हो जाते हैं। कई मास्टरों से हमने बात की, ट्यूशन सेंटर वालों से, उन्होंने बताया हुजूर 6-6 महीने की स्कूल ट्यूशन की फीस बाकी है, सिर्फ 500 रुपए के बाद से 3000 रुपए। फोन कर रहा हूं तो कह रहे बड़ी कड़की चल रही है, बड़ी मजबूरी है। और कुछ दिन बाद उसका बेटा मिठाई खिला रहा है कि हजरत वालिद साहब ने इस फ्लैट को आपके सामने वाले को 45 लाख में खरीद लिया। 3000 रुपए नहीं था और अभी 45 लाख रुपए का इंतजाम। कहां जाएगी? खाने का हाल पूछिए, शादियों का हाल। शादियां तो हमारे यहां इतनी महंगी हो गई कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मैं बैठ के एक बार हिसाब मैंने अंदाजा लगाया कि हर साल मुसलमान जितना खर्च शादियों पे करते हैं, एक साल अगर ना करें तो वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसी 500 यूनिवर्सिटियां आज हर साल। नेट पे सर्च कीजिए आप, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का सालाना बजट 1000 करोड़। जो हिसाब बता रहा हूं बहुत गौर से, मैं एग्जाम पे बता दूं, 1000 करोड़, 1000 रुपए कर रहा हूं, 1000 करोड़ सालाना बजट है। 1000 करोड़ सालाना बजट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। और मुसलमानों का सालाना खर्च शादियों पर कितना है नोट करते हैं। तकरीबन हिंदुस्तान में आबादी मुसलमानों की 30 करोड़। अनऑफिशियली तो कम, ऑफिशियली तो कम डाटा हो जाता है। जब वोटर लिस्ट नाम कटेंगे तो मौला आबादी 30 करोड़ आबादी है। और इनमें तकरीबन 2% के आसपास भी शादी, 4% भी माने तो तकरीबन 1 करोड़ शादियां पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के यहां होती हैं। और एवरेज एक शादी का खर्च दोनों पार्टी का मिला के तकरीबन 10 लाख रुपए तो हर हाल में बनता है। किसी का 4 लाख, किसी का 6 लाख, तो कोई 2-4 करोड़ में, किसी का 10-20 लाख रुपया खर्च हो जाता है। जब उसको कैलकुलेट करता हूं तो अंदाजा निकलता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का शादी की नाजायज रस्म पे नाजायज खर्चा 10 लाख करोड़, जिसमें तकरीबन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी 500 बनाई भी जा सकती है और 1 सालों तक उन 500 यूनिवर्सिटीज को चलाया भी जा सकता है। 1000 यूनिवर्सिटी बनाई भी जा सकती है, 500 चलाई भी जा सकती है। हिंदुस्तान में जिले ही कितने हैं? वही 550 के आसपास। यानी हम अगर 1 साल उन पैसों को रोक ले जो अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करने के लिए, आटे की नाक को बचाने के लिए करते हैं, अगर उन पैसों को 1 साल के लिए रोक ले तो उम्मत के अंदर तालीमी इनकलाब आ जाए और ऐसा इनकलाब आए कि फिर दुनिया से ये शिकायत खत्म हो जाए कि हम मारे जा रहे हैं, सताए। इस फिक्र को, सोच को आम करने की जरूरत है। लोग इतना खर्च क्यों करते हैं? बहुत उम्दा जाते हैं, लेकिन फिर कहेंगे हजरत बाप दादे के जमाने से चले आ रही है। और दूसरी चीज यह है कि नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? बहुत कंजूस आदमी, बहुत मक्खी चूस आदमी है। बेटे की शादी थी, देखिए जो वलीमा है वो सुन्नत है, वो छोड़िएगा। उसके अलावा जितनी भी चीजें वो सब बेकार की चीजें निकाह के अंदर, वलीमा के खर्च के अलावा। और बल्कि अब तो मैं समझता हूं कि वलीमे के खर्च पर भी उलमा को एक लिमिट लगानी चाहिए कि वलीमे में कितना खर्च किया जा सकता है और किस हद तक जायज है, वो भी अनलिमिटेड नहीं। हदीस शरीफ में औलिम वलो बिशात,
वलीमा करो, अगर हो सके तो एक ही बकरी से। मतलब ये कि अपनी हैसियत के मुताबिक। और दूसरी एक चीज और भी देखनी उलमा को कि कौन सी चीजें उन चीजों को कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर आपने सिर्फ इस एक खर्च को कंट्रोल कर लिया, इंशाअल्लाह आपके बच्चे के लिए तालीम का रास्ता भी निकल जाएगा। आप जो बीमार होते हैं लेकिन इलाज के लिए नहीं जाते, उससे भी निकल जाएंगे। और आपको सरकार से शिकायत करने का मौका नहीं मिलेगा कि सरकार हमारे बच्चों को नौकरियां। सरकार को क्या है, वो तो चाहेंगी कि आप सोए रहें। मैं जब हिंदुस्तान के हालात पर गौर करता हूं तो समझता हूं कि सरकारों ने हमें तालीम से दूर नहीं की। हमारी जो आदत थी है ना, यह है तालीम हासिल ना करने की, उसमें सरकार ने हमारी मदद की है कि आपकी आदत बहुत अच्छी है, आप इंशाअल्लाह इसमें लगे। बस इतना किया है सरकारों ने। सरकारों ने हमें तालीम से दूर करने के लिए कुछ भी नहीं किया। आप कभी मांगने ही नहीं गए कि हमें स्कूल चाहिए, आप कभी मांगने ही गए कि हमें कॉलेज चाहिए, आप कभी मांगने गए नहीं कि हमारे हल्के के लिए हमें कुछ चाहिए। हमारे नेता जिन्हें हमने वोट दिया वो मांगने गए, वो सौदा करने गए तो अपनी जमीन का सौदा करने गए, वो गए मांगने तो उन्होंने अपनी कौम के लिए नहीं मांगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने इस तरफ तवज्जो दी होती या आपने अब तवज्जो दी तो इंशाअल्लाह आज भी तालीम इनकलाब आने में वक्त नहीं। शिकायत होती है कि भाई पुलिस की ज्यादती होती है हमारी तरफ से, और ये हकीकत है, ये हकीकत है। दिल्ली यूपी पुलिस के पूर्व डीजीपी ने लिखा है अपनी किताब में कि अगर कहीं पर भी दंगा 24 घंटे से ज्यादा चलता है तो इसका मतलब है कि वहां की रियासती सरकार का हाथ का। उन्होंने लिखा है। और आपने ऐसे कई दंगे देखे होंगे जो कई कई दिनों तक चलते रहे। दिल्ली जैसे शहर के अंदर, रियासत और राजधानी के अंदर अगर 2-3 दिन दंगा चले तो इसको क्या कहा जा सकता है? बहरहाल, लेकिन ये सब इस वजह से है कि आपने अपने बच्चों को तालीम की तरफ तवज्जो नहीं दिया। आपने अपने बच्चों को बेहतर इंसान बनाने का कारनामा अंजाम देने का कभी सोचा ही नहीं। माँ बाप ने सिर्फ इस बात की कोशिश की कि मेरा बच्चा अच्छा खा ले, अच्छा पी ले, अच्छा पहन ले, और इसके लिए उन्होंने हर तरह से रिस्क जमा करने की कोशिश की। भाई का हक मारा, बहनों का हक मारा, रिश्तेदारों का हक मारा, तमाम तरह के लोगों का हक मारा। और वो बच्चे जिसकी तरबियत उन्होंने रिश्ते हराम से की, आखिर वो रिश्ते हराम वाला था, वो बच्चा कैसे एक अच्छा फर्माबरदार बेटा हो पाता? चुनांचे वो भी बाप के नक्शे कदम पर वैसा ही निकलता है और माँ बाप के लिए बुढ़ापे में मुश्किलात पैदा करता है। बाप ने वो माँ बाप आते हैं कि हजरत तावीज़ दे दीजिए, कुछ भला हो जाए, शायद वो सुधर जाए, बहुत बदमाश है, बहुत कमीना है, बहुत हर तरह की जो शिकायत कर सकते हैं बहू की वो कर लेते हैं। उनसे, उनके तावीज़ से किसी का भला नहीं होता है। हाँ, उस बाबा का भला हो जाता है जो बेचारा तावीज़ लिखने का, उसी का भला होता है और किसी का भला नहीं होता है। कोशिश कीजिए इंशाअल्लाह अपने आप को सुधारने की, बच्चों को तालीम देने और दिलाने की। जब तक कि ये जज्बा हमारे अंदर नहीं होगा हम इंशाअल्लाह कामयाब नहीं होंगे। वक्त कम, मौजू लंबा, और उसको बहुत ज़्यादा तवील किया भी नहीं जा सकता है। उलमा किराम की पूरी फहरिस्त है और हमसे ज़्यादा बड़े बुजुर्ग, सीनियर, मेरी उम्र की डबल उम्र के बुजुर्गान दीन जिनका तजर्बा मेरे जितना है वो सब यहाँ हाजिर हैं। इल्म दिलाइए बच्चों को, और दीनी इल्म भी दिलाइए, दुनियावी इल्म भी दिलाइए। अगर सिर्फ दीनी इल्म दिलाएंगे, सिर्फ दीनी इल्म, तो वो दुनिया से बेगाना हो जाएगा। दुनिया से बेगाना होने का मतलब ये है कि चूंकि जन्नत इसी दुनिया में कमानी है, एक मुफ्ती साहब को इसी दुनिया के बारे में फतवा देना है, आखिरत के बारे में फतवा तो बाद में लागू होगा। लोग मसले जब पूछेंगे तो यहीं के बारे में पूछेंगे कि ये बिजनेस चल रहा है, शेयर बाजार है, ये हेलमेट है, इस तरीके का कपड़ा है, ये पहनावा है, ये कंपनियां हैं, ये अमेज़न है, ये गूगल है, ये फेसबुक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो दुनिया में आ रही हैं, इस सारी के बारे में पूछेंगे। तो दीन का भी इल्म दिलाइए, दुनिया का भी इल्म दिलाइए, दोनों इल्म दिलाइए। और एक बहुत बुराई जो हमने देखी है अक्सर बच्चों के अंदर, हमारी कौम के अंदर, वो थोड़ा सा इल्म हासिल करते हैं तो अपने को उस्ताद का भी उस्ताद, वो समझते हैं उस्ताद हमारे क्या है, जो हमने हासिल किया अपने से हासिल किया है, अपने मकाम पर हासिल किया। ऐसा नहीं है। एक पत्थर रास्ते पे पड़ा होता है, लेकिन जब उसे कोई बेहतर संतराश मिलता है तो उसे कहीं पे देवता बनाकर,
लेकिन उसके बाजू वाला पत्थर जिसे कोई संतराश नहीं मिल सकता है वो कदमों के नीचे आता रहता है। इसलिए उलमा का एहतराम, बिलखुसूस अपने असातिज़ा का एहतराम, ये सबसे पहला बनता है। इल्म की पहली शर्त भी है कि आदमी असातिज़ा का अदब करना सीखे, अपने बुजुर्गों का अदब करना सीखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ